क्या आपको पता है WHO के अनुसार दुनिया में हर 6 कपल में से 1 कपल को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर इनफर्टिलिटी के वार्निंग साइंस पहले से होते हैं पर उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के रेड फ्लैग्स के बारे में, वो साइंस जो मेल या फीमेल में हो सकते हैं और जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप या आपके पार्टनर में इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो जल्दी ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाय, आई एम डॉक्टर मनीषा सिंह, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन प्रैक्टिसिंग इन गाजियाबाद। सबसे पहले समझते हैं इनफर्टिलिटी का मतलब। अगर एक कपल रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है और 12 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर एज 35 उम्र से ज़्यादा है तो ये लिमिट सिर्फ 6 महीने है। अगर ट्राई करते करते 1 साल हो गया है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसे इवैल्यूएट करना इम्पॉर्टेंट है, तो जल्दी ही अपने डॉक्टर से मिलें। चलिए बात करते हैं वुमेन में रेड फ्लैग्स की। नंबर 1, इरेगुलर या एब्सेंट पीरियड्स। अगर आपकी साइकिल 21 दिन से कम या 35 दिन से ज़्यादा है या पीरियड स्किप हो रहे हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD, थायराइड प्रॉब्लम्स के साइन हो सकते हैं जो डायरेक्टली आपके ओवुलेशन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 2, पेनफुल पीरियड्स या लोअर एब्डोमिनल पेल्विक पेन। पीरियड्स में क्रैम्प्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर पीरियड्स में इतना पेन हो रहा है कि आपकी नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये एंडोमेट्रियोसिस या पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। नंबर 3, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। बहुत हैवी ब्लीडिंग क्लॉट्स के साथ या लंबे समय तक ब्लीडिंग होना या पीरियड्स के बीच बीच में स्पॉटिंग होना, ये सब लक्षण हैं फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियल पॉलिप या हार्मोनल इम्बैलेंस के, जिससे कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। नंबर 4, रिकरेंट मिसकैरेजेस। अगर आपके 2 या उससे ज़्यादा मिसकैरेज हो चुके हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग है, जिसका कारण जेनेटिक या हार्मोनल इम्बैलेंस या यूट्राइन प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 5, एज फैक्टर। 35 उम्र की एज से ज़्यादा अगर हो तो फर्टिलिटी नेचुरली डिक्लाइन होने लगती है। अगर एज 35 से ज़्यादा है और 6 महीने हो गए हैं ट्राई करते हुए तो वेट ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। याद रखें, इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स का इशू नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 40% केसेस में इनफर्टिलिटी मेल पार्टनर्स की वजह से होती है। अगर बात करें मेल्स में रेड फ्लैग की तो कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स जैसे वेरिकोसील, लो लिबिडो या हार्मोनल चेंजेस, या फिर पास्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ हो जैसे मम्प्स या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम। इन सब में अगर कुछ होता है तो मेल्स में भी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। कुछ रेड फ्लैग्स मेल्स और फीमेल्स दोनों के होते हैं। ओवरवेट या अंडरवेट होना, स्मोकिंग, अल्कोहल या क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सब फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज़, हाई BP, थायराइड प्रॉब्लम्स, ये भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी वर्किंग स्पेस ऐसी है जहां रेडिएशन, हीट या हार्मफुल केमिकल्स का एक्सपोजर होता है तो ये भी फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। तो अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है आपको ट्राई करते हुए तो मेडिकल एडवाइस लें ताकि जल्दी से जल्दी वर्कअप हो सके कि प्रॉब्लम कहाँ है। 40% केसेस में महिलाओं में प्रॉब्लम होती है, 40% में मेल्स में प्रॉब्लम होती है और 20% केसेस में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है जिसमें कोई कारण निकल के नहीं आता है। जल्दी एडवाइस लेना आपके पेरेंटहुड जर्नी के चांसेस को बहुत इम्प्रूव कर देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।